नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा घोषित वीर बाल दिवस पीजी कॉलेज में आयोजित कर छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता क्षेत्र के प्रख्यात धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा थे और अध्यक्षता सिख समाज के वरिष्ठ नागरिक हरजिंदर सिंह छाबड़ा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में सिख समाज के अनेक प्रतिनिधियों सहित पीजी कॉलेज की प्राचार्य श्रीदेवी चौबे, कविंद्र जैन, राजेंद्र सिंह अजवानी, बीथिका विश्वास, स्मित कौर का कॉलेज प्रबंधन द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन निरंजन सर और डॉक्टर मनदीप खालसा ने किया। आभार प्रदर्शन प्राचार्य श्रीदेवी चौबे ने किया। वीर बाल दिवस पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कविंद्र जैन, स्मित कौर, मनोहर सिंह छाबड़ा, हरजिंदर सिंह छाबड़ा और मुख्य वक्ता धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा ने कहा कि आज़ादी के बाद से ही शिक्षा के क्षेत्र में गलत इतिहास पढ़ाने के कारण नई पीढ़ी गर्व और आत्मगौरव के भाव से नहीं बढ़ सकी। युग दृष्टा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इस विषय में उठाए गए क्रांतिकारी कदम वंदनीय ही नहीं, अनुकरणीय भी है। शर्मा जी को कौन नहीं जानता। इनकी जितनी उम्र है देख के आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये प्रकांड पंडित है, वाकई है। और इनके विचार आप सुन के सच में मैं बता रही हूँ कि आप सुन के भी चकित रह जाएंगे कि इनके पास नॉलेज बहुत है, भंडार है ज्ञान का। तो ये आपके सामने अपनी बात करेंगे। क्रूरता पर वीरता की विजय के प्रतीक के रूप में 26 दिसंबर को जाना जाता था, लेकिन आज पूरे भारत सहित विश्व को इस 26 दिसंबर को वीरता की विजय के प्रतीक के रूप में पहुंचाने का अगर काम, जो पूरी दुनिया इस तथ्य को जाने कि क्रूरता पर विजय वीरता की कैसे होती है, किसी ने किया है तो वो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत माँ की धरती ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दे दिया जिसने भारतीय संस्कृति के मान को न सिर्फ बढ़ाया बल्कि पूरे विश्व में विख्यात रूप में प्रस्तुत करने का काम किया है। वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके आज इस निर्णय का पूरी दुनिया और भारत ने स्वागत किया है। एक बार जोरदार उनके लिए आप सब धन्यवाद अर्पण के लिए तालियां बजा दीजिए। भारतीयों का इतिहास गौरव से पूर्ण रहा है। वीरता का इतिहास जितना भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज में पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन उस वीरता के इतिहास को आम जनमानस तक नहीं पहुंचाया गया, ये इस देश का दुर्भाग्य रहा। 1000 वर्ष भारत पर आक्रमण हुए, विदेशी सत्ताओं ने भारतीयों पर हमला किया, कभी हम जीते कभी हम हारे, सत्ता आई और सत्ता गई। लेकिन 1707 में औरंगजेब के विश्राम के बाद जो भारतीयों ने अंग्रेजों को भारत से बाहर भेजकर भारत की परंपरा और गौरव को स्थापित किया, उसके पीछे 3 प्रमुख व्यक्ति थे। महाराणा प्रताप से चालू हुई परंपरा शिवाजी से होते हुए गुरु गोविंद सिंह जब तक पहुंची, तब हम भारतीयों को भारतीय होने का गौरव पुनः प्राप्त होने का प्रारब्ध हुआ था। हम जितने भी इतिहास में जाकर देखते हैं, भारतीय दर्शन में देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का जो बलिदान है, उससे बड़ा बलिदान मनुष्यता में कभी न पहले कभी हुआ और न आगे कभी होगा।
मैं इस मंच से इस बात को पूरी प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं, किसी व्यक्ति को अगर ये कहा जाए कि आप अहले हदीस के अनुसार अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपना लो, अन्यथा आपका सर कलम कर दिया जाएगा, तो ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जो अपना सर कलम कराने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन किसी व्यक्ति को यह कहा जाए कि आपके पूरे परिवार का सर कलम कर दिया जाएगा, 2 मासूम बच्चों का सर कलम कर दिया जाएगा, आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए, जरा सोचिए, आपकी रूह कांपने लग जाएगी। जब किसी व्यक्ति को यह कहा जाएगा कि उसके जो छोटे छोटे मासूम, इनका सर कलम कर दिया जाएगा, अन्यथा आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। यह इतिहास में दर्शन दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा कि किसी व्यक्ति के पूरा परिवार, उनकी माताजी, उनके पिताजी, उनके बच्चे देश, धर्म और परंपरा, संस्कृति के नाम पर बलिदान हो गए। मैं जब पटना साहिब गया था गुरु गोविंद सिंह जी के बाल लीला गुरुद्वारे में, वहां जाने के बाद मुझे एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अयोध्या में राम भगवान की जन्म स्थली का दर्शन कर रहा हूँ कि नहीं। मुझे दोनों बिल्कुल एक जैसा लगा। ये मेरे जीवन का सौभाग्य रहा कि मुझे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्म स्थली का दर्शन करने का अवसर मिला। भारतीय अपने गौरव से दूर रहे, इसलिए इतिहास को विकृत करके पढ़ाया गया। किसी भी जात को अगर उसके गौरव से दूर करना है तो उसके इतिहास को विकृत कर दो। वो कहते हैं ना कि जितना पीछे तक इतिहास देखेंगे उतना सामने तक भविष्य उज्जवल दिखाई दिया जाएगा। अगर आपके गौरव को आपसे हटा दिया जाएगा तो आपके अंदर हीनता की भावना आने लगेगी, और ये हीनता की भावना भरने के लिए ही इतिहास को विकृत किया गया, जिसके शोधन करने का काम देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। क्योंकि जो कौम, जात, समाज अपने गौरव को भुला देता है, इतिहास उसको भुला देता है। और इतिहास के लेखन का, शोधन का जब तक काम नहीं होगा, भारत के प्रधानमंत्री जी की सोच है जो भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने की, वो काम अधूरा रह जाएगा। केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती, जिम्मेदारी पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों की होती। उनके इतिहास को पुनर्शोधन करने के लिए जो भारत की सरकार और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किए हैं, उस काम को हर शिक्षण संस्थान के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तभी वो लक्ष्य की पूर्ति, तभी वो लक्ष्य की प्राप्ति, और तभी वो लक्ष्य संभव होता है। और किसी लक्ष्य को संभव करना, प्रेरणा देना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। उसी के प्रारब्ध काल में आज यहाँ प्रथम बाल दिवस का, वीर बाल दिवस का कार्यक्रम आयोजित है। भारत के जितने वीरों की गाथाएं आपने सुनी है, उसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो शस्त्र और शास्त्र दोनों से पारंगत थे। शिवाजी महाराज शस्त्र और शास्त्र से पारंगत थे, महाराणा प्रताप शस्त्र और शास्त्र से पारंगत थे। इन्होंने विदेशी सत्ताओं के सामने आक्रमण को झेला था। अभी वो समाज की बच्ची जब यहाँ व्याख्यान कर रही थी, उनकी कथा आपको सुना रही थी। उन्होंने कहा कि अनंतपुर का किला गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को खाली करना पड़ा था, इस वचन के साथ कि एक जिहादी जो जिहाद असगर कर रहा था, वो जिहाद असगर में ये बोला गया था कि आपको पहले प्रेम से बात करना है, प्रेम से बात करने के बाद उसको स्थान परिवर्तन कराना है, और स्थान परिवर्तन होने के बाद धोखे से सर कलम करना है। पहले अजीत का जिहाद असगर है, जो वजीर खान नाम का एक व्यक्ति उस समय कर रहा था। आप सोचिए कि अगर सामने किसी बात का समझौता होता है और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वहाँ 40 अपने अनुयायियों के साथ और 2 पुत्रों के साथ
किसी स्थान को जा कर छोड़ रहे हो, संध्या की बेला में 6:30 बजे के बाद 20,000 की फौज एक तरफ से, 3,60,000 की फौज एक तरफ से, 2,40,000 की फौज एक तरफ से और 10 लाख की संख्या पूरी होते तक चौथी तरफ से 4 दिशाओं से अगर 40 शस्त्रधारियों के ऊपर हमला होता है तो वो कैसे उस युद्ध को लड़ेंगे। बाबा अजीत सिंह और बाबा जुड़ाव सिंह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 2 बड़े पुत्र थे। एक की आयु 17 वर्ष थी, एक की आयु 13 वर्ष थी। जब 5-5 का जत्था बनाकर युद्ध के लिए चमकौर के किले के नीचे भेजा गया उनसे लड़ाई करने के लिए, तो एक एक बाबा ने 20-20 हजार मुगल मुसलमान मारे थे। ये अदम्य शक्ति, ये अदम्य साहस, ये अदम्य शौर्य उनके पिता और दादा से प्राप्त विद्या और संस्कार से प्राप्त था। बलिदान होने के पूर्व वो दोनों ने 40,000 विदेशी मुगल आक्रांताओं को शहादत प्रदान की थी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज देश के लिए, धर्म के लिए, हमारी संस्कृति और परंपरा के लिए लड़ रहे थे। उनके छोटे दोनों पुत्र बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी 9 और 6 वर्ष की आयु थी। एक छोटा बच्चा जिस समय बोलना सीखता है उस समय अगर वो वैदिक वाणी में धर्म, संस्कृति, परंपरा, अपने गुरु के, पिता की, दादा के प्राप्त शिक्षाओं का व्याख्यान करने लगे, यह केवल ईश्वरी चमत्कार होता है। ईश्वर के रूप में आया कोई व्यक्ति निर्गुण, निराकार, ब्रह्म अगर सगुण साकार रूप में सामने प्रस्तुत होता है तो वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 2 छोटे पुत्र थे। उनको वजीर खान ने जब सभा में बुलाया और कहा कि आप इस्लाम में आ जाइए, आपको छोड़ दिया जाएगा, आप बाहर जाकर खेलिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता और दादा की सीख है। बोले जो निसौ निहाल सत श्री अकाल। उन्होंने कहा कि आप हमें कितना बलिदान करवा दीजिए, हम अगर जिस धर्म में हैं उसकी रक्षा करना जो हमारे गुरु परंपरा से प्राप्त है। 5वें गुरु अर्जन देव जी थे, उनकी पीढ़ी, उनके ब्लड का रिलेशन था। गुरु नानक देव जी महाराज जिन्होंने प्रारंभ किया था इसका प्रचार, उनसे ब्लड परंपरा और रिलेशन में नहीं था इनका कुछ भी। लेकिन 5वें गुरु की परंपरा से गुरु तेग बहादुर जी का और उनसे उनके पोतों का ब्लड रिलेशन की परंपरा से प्राप्त था, परंपरा प्राप्त गद्दी थी उनकी। दोनों छोटे बालक सामने खड़े हैं, पूरा मुगलिया दरबार लगा हुआ है, वहां फतवा जारी होता है, इमाम बैठे होते हैं और वो अपनी हदीसों के अनुसार फतवा जारी करते हैं कि अगर ये इस्लाम अपनाते नहीं है, अपने धर्म को छोड़ते नहीं है, तो इनका तत्काल यहाँ सर कलम कर दिया जाए। छोटे बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी जब ऐसा आदेश गद्दी नशीन एक वहां का सूबेदार कहता है। उनकी बातों को जिस दिन व्यक्ति अपने ऊपर लेके सोचने लगेगा ना, उस दिन उसके चक्षु जागने लग जाएंगे। बाहर ले जाकर के दीवार चुनवाई जाती है, दीवार के अंदर 2 छोटे मासूम बच्चों को अंदर रख के चारों तरफ से दीवार लगा के आंख बाहर खुली छोड़ दी जाती है और ऊपर से पैक कर दिया जाता है। अंतिम दर्शन आंखों से, नेत्रों से वो बाहर का चल रहा है और उनकी आंख के आगे 2 ईंट लाके चुनवा दी गई। लेकिन जो ब्लड होता है, डीएनए होता है, उसकी ताकत जरा महसूस करिए कि उसके बाद भी वो दोनों बलिदान नहीं होते। जब वजीर खान को पता चलता है कि ये दीवार के चुनाने के बाद भी इनकी मृत्यु नहीं हो रही है, वो दीवार तोड़ के बाहर निकालते हैं तो दोनों बाबा उस समय जीवित रहते हैं। उनकी स्थिति बिना पानी पिए
गला सूखा हुआ है, पसीने की धार बह रही है, वस्त्र पूरे गीले हैं। वो लोग उस समय सौभाग्यशाली रहे होंगे जिन्होंने उन बाबा का उस स्थिति में दर्शन किया। वजीर खान के आदेश पर दोनों को बलिदान कर दिया जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी मिट्टी पर कोई बलिदान हुआ है तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। भविष्य में वो प्रेरणा बन के आज उदय हो रहा है। यहाँ उन बाबाओं का बलिदान, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का बलिदान आज प्रेरणा के रूप में हम सबको जो प्राप्त हो रहा है, वो हमारे अंदर नई ऊर्जा और नई शक्ति का संचार कर रहा है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। मुगलों की आक्रांताओं की सत्ता, औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद अपने काल के गाल में समाने की दिशा में आगे बढ़ गई। एक कश्मीरी ब्राह्मण थे, धर्मांतरित हुए थे। उनके पोते का नाम अल्लामा इकबाल था, जिसने जिन्ना को भारत बुलाया था। जिन्ना को भारत बुलाने के पहले उसने एक शेर लिखा था, मिस्र यूनान रोम सब मिट गए इस जहां से, बाकी मगर बचा है तो नामो निशा हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा। जिन्ना को बुलाने के पहले उसकी प्रेरणा भारतीयता की थी। इस धरती पे उस कालखंड में 46 सिविलाइजेशन थे, उसमें केवल एक भारतीय सिविलाइजेशन बचा था। अगर भारतीय संस्कृति और परंपरा बची और 45 संस्कृतियां दुनिया से मिट गई, तो इसके पीछे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का बलिदान, उनके चारों साहिबजादों का बलिदान और भारत को विरासत के रूप में उनका दिया हुआ दशम ग्रंथ साहिब, जिसमें उन्होंने भगवान राम के अवतार की एक पुस्तक लिखी, भगवान कृष्ण के अवतार की एक पुस्तक लिखी, जिसे हम रामावतार और कृष्णावतार के रूप में जानते हैं। उन्होंने लिखा श्री दुर्गा अवतार भी है, वो संक्षिप्त पुस्तक, प्रथम सिमर के भगवती नानक लिए अध्याय, जहाँ से इसका प्रारंभ होता है। अगर हम अपने अंदर इन चीजों को आत्मसात करें, हम अपनी भारतीय गौरव को आगे बढ़ाएं, तो अंदर से हमारे जो मजबूती आएगी वो हमारे इस राष्ट्र का, हमारी सभ्यता का नव निर्माण करेगी। भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में पुनः प्रतिष्ठित और ख्यापित होगा। ध्यान इतना रहे कि पूर्वजों का सम्मान अगर हम करते हैं तो वो पूर्वज कोई और नहीं, हम पुनर्जन्म को मानने वाले लोग हैं, तो वो पुनर्जन्म में हम ही रहे हैं, तो हम वो अपना खुद का सम्मान करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पूर्वजों का सम्मान करिए। गुरु गोविंद सिंह जी की विरासत को, उनके मार्गदर्शन को, उनके शस्त्र और शास्त्र की विद्या को ग्रहण करना है, उनको जगह जगह तक पहुंचाना है। मेरा मन आज बहुत देर उस विषय पे चर्चा करने का था, लेकिन हरजिंदर जी ने मुझे आदेश दिया था कि कार्यक्रम गर्ल्स स्कूल में भी है, वहाँ जाना है, आप संक्षिप्त में आज बोलिएगा। तो मैं बहुत सारी बातों को आपसे साझा आज नहीं कर पा रहा हूँ। इसको फिर से कभी किसी दिन अगर अवसर मिला और ऐसे ही कविंद्र भाई कहीं बुलाए, बोलने का अवसर मिला, तो जरूर वहाँ मैं जाऊँगा और बोलूँगा। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आभार और धन्यवाद कि उन्होंने भारतीय गौरव और भारतीय परंपरा के लिए आज प्रथम बाल दिवस वीर के रूप में ये कार्यक्रम को देश भर में आयोजित किया। उनको हृदय से प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। हम सब का यश अगर इस जन्म में हमने कहीं अर्जित किया है कोई पुण्य कर्म करके, तो वो हम सब का यश मोदी जी को लग जाए, उस यश की आयु मोदी जी को लग जाए, भारत माँ को लग जाए जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो भारतीय संस्कृति का सम्मान करता है, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाता है। कॉलेज के प्रशासन को धन्यवाद, आभार। आदरणीय श्रीदेवी चौबे मैडम को,
आदरणीय खालसा मैडम को, दोनों को मेरा बहुत प्रणाम और धन्यवाद, और आपको बधाइयाँ कि आपने ऐसा दिव्य सुंदर कार्यक्रम किया जिसमें सिख समाज की दिव्य विभूतियाँ भी उपस्थित हुई, जिससे ये मंच की गौरव और शोभा और बढ़ी। बहुत प्रणाम, धन्यवाद जी। बाबा जुझार सिंह जी और चाली सिंह ने 10 लाख मुगल फौज का डट के सामना किया और शहीदी का जाम पी गए। दुलदाए खून शहीदों का, दुलदाए खून शहीदों का, तकदीर बदलती कौमों की, तकदीर बदलती कौमों की। शीख पंथ शहीदों की खान है जिसमें कुर्बानियों का जज्बा है। गुरु गोबिंद सिंह जी के खालसे को, गुरु गोबिंद सिंह जी के खालसे को ना फांसी का फंदा झुला सकता है, ना ही आरे के तीखे दांत, ना ही उस सरहद की खूनी दीवार, ना ही दिल्ली की चांदनी चौक, ना ही चमकौर की गली। इधर छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी और माता गुजर कौर जी को गंगू ब्राह्मण ने धोखे से गिरफ्तार करवा लिया। सूबेदार वजीर खान ने उनको ठंडे बुर्ज में रखा। जब दूसरे दिन छोटे साहिबजादे को कचहरी में पेश किया तो उन्होंने देखा कि बड़ा दरवाजा बंद है, छोटा सा खिड़की खुली है जिससे वह अंदर जाने के लिए पहले झुकना पड़ेगा। पर छोटे साहिबजादे पहले पैर अंदर किए, फिर बिना सिर झुकाए दाखिल हो गए। कचहरी में दाखिल होने के बाद पहले फतेह बुलाई, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उनके जयकारे से कचहरी गूंज उठी। फिर सूबेदार ने लालच दिए कि आप कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लो, पर साहिबजादे बेखौफ होकर बोले, हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं, हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं, गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र हैं, जो दूसरे धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को चांदनी चौक में बलिदान कर दिया। हम उस परमात्मा में यकीन करते हैं, हम उस वाहिगुरु के आगे शीश झुकाते हैं जो आत्मा के रूप में सबके अंदर बसते हैं और किसी के आगे सिर नहीं झुकाते। हम अपने धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये सब सुनकर सूबेदार को गुस्सा आया, फतवा जारी किया कि छोटे साहिबजादे को जिंदा दीवार चुना दिया जाए, पर साहिबजादे डोले नहीं। जपजी से इशप्रीत कौर को बुलाना चाहूंगी कि वो आकर यहाँ पर अपने इन वीर शहादत के बारे में कुछ बताएं। मैं इशप्रीत कौर बग्गा इस सन्मुख वीर बाल दिवस के गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे के बारे में अपने विचार रखने जा रही हूँ। पिता गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। कोई कपड़े दान करता है, कोई पैसे, कोई मकान दान करता है, कोई दुनियावी वस्तुएं, पर धन है गुरु गोविंद सिंह जी। ऐसा दानी धरती पर कोई न होया न कोई होगा जिसने अपन देश कौम के प्रति अपना परिवार वार दिया। पहले पिता वारे फिर पुत्र वारे, पहले पिता वारे फिर पुत्र वारे, फिर कहा इन पुत्रन के शीश पर, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, वार दिए सुत चार। 4 मुए तो क्या हुआ, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। बादशाह औरंगजेब ने गुलाम की कसम खाकर गुरु गोविंद सिंह जी को संदेश भेजा कि आप अनंतपुर का किला छोड़ देंगे तो आपको बिना रोक टोके जाने दिया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी को एतबार तो नहीं था, पर परखने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अनंतपुर का किला छोड़ने का निर्णय ले लिया। इधर गुरु गोविंद सिंह शर्मा जी का गहन अध्ययन और गहन नॉलेज आप सबने सुना, और अब मैं अंत में हमारी प्राचार्य डॉक्टर श्रीदेवी चौबे मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए मंच पर और अपने
स्थान ग्रहण करें। यहाँ से शुरुआत की। आज हम सभी 26 दिसंबर 2023 को प्रथम वीर बाल दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। 9 जनवरी 2023 को ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर 2023 को वीर बाल दिवस मनाए जाने के लिए घोषणा किए थे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम प्रथम वीर बाल दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। वीर बाल दिवस मनाने के पीछे का कारण है कि बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के शहादत को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हमारे अतिथिगण का आगमन हो चुका है। श्री हरिंदर सिंह छाबड़ा जी, श्री मनजोत सिंह बिंद्रा जी, श्री जसपाल सिंह देव जी, श्री रंजीत सिंह छाबड़ा जी, श्री गुरबख्श जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्रीमती हरमीत बग्गा जी, आप सभी उपस्थित हैं। आप सभी का हमारे महाविद्यालय में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती सीमा चौबे जी, श्रीमती लता सोनी जी, श्रीमती सरोज देवांगन जी, श्री विनोद पांडे जी, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। बलबीर सिंह जी, साथ ही हमारे बीच उपस्थित होने हैं श्री पंडित राजेश शर्मा जी, आज के हमारे मुख्य वक्ता एवं अतिथि हैं। उपस्थित हुए हैं। मैं सभी मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि वे मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित एवं पुष्पहार कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। सभी वाणी में मधुरता दो, मैं गीत सुनाती हूँ, संगीत की शिक्षा दो, हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, मैं ज्ञान नहीं नाले का ठिकाना है, तुम्हें आज सभा में माँ हमें दर्श दिखाना है, संगीत समंदर से एक गीत हमें दे दो, हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। अतिथियों का मैं मनदीप खालसा मैडम को आमंत्रित करता हूं कि वे शर्मा जी को बुके प्रदान कर उनका सम्मान। हरजिंदर सिंह छाबड़ा जी के स्वागत के लिए मैं निशा तिवारी मैडम को आमंत्रित करता हूं। मैं वर्णा ध्रुव को आमंत्रित करता हूं कि आए और सरकार हरमीत जी का स्वागत करें। लीना यामिनी को आमंत्रित करता हूं कि यामिनी आए और लता सोनी जी का दीपाली को आमंत्रित करता हूं। श्री गुरबख्श सिंह जुनेजा जी, श्री राजेंद्र सिंह, श्रीमती हरमीत बग्गा जी, राजेंद्र सिंह, श्री मनोहर छाबड़ा जी, हमारे बीच में दीपिका विश्वास मैम, श्रीमती सीमा चौबे मैम,
श्रीमती लता सोनी, श्रीमती सरोज देवांगन, श्री विनोद पांडे जी, सूबेदार बलबीर सिंह जी, प्राचार्य मैडम श्रीदेवी चौबे मैडम, मैं एवं मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सबका मैं इस आज वीर शहीद दिवस, वीर बाल दिवस के रूप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज देश पहला वीर बाल दिवस मना रहा है, जिस बलिदान को हम पीढ़ियों से याद करते आए हैं। आज एक राष्ट्र के रूप में उसे एकजुट नमन करने के लिए एक नई शुरुआत हो रही है। इसका पूरा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी को जाता है, जिन्होंने 26 दिसंबर 2022 को प्रथम वीर बाल दिवस मनाने के लिए ये ऐतिहासिक घोषणा की। चारों साहिबजादों एवं जोरावर सिंह जी एवं फतेह सिंह जी की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इनकी उम्र 9 वर्ष और 7 वर्ष थी। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में वीर बाल दिवस को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीर साहिबजादों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस साल भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। सिख धर्म में 21 से 27 तारीख तक एक हफ्ता जब पूरा सिख समुदाय शहीदी दिवस के रूप में इसे मनाता है और यह चारों साहिबजादों एवं माता गुजरी जी, जो गुरु गोविंद सिंह जी की माता हैं, को समर्पित किया है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए खुद की जान कुर्बान कर दी, किंतु मुगलों के सामने शीश न झुकाया और न ही धर्म बदला। 12 पौष 1761 विक्रमी 26 दिसंबर 1704 ईस्वी को आखिरी रात दादी पोतों के बलिदान की कहानी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि टोंडरमल जी ने जितनी जमीन थी उतनी सोने की मोहरें देकर उनका इतनी दुनिया की सबसे महंगी जमीन खरीदी और वहां पर उनका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार किया गया। तो ये उन्हीं की स्मृति में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वीर बाल दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। मास्टर सभी चरणों में ससंपन्न सम्मानी मंच, आदरणीय पत्रिकागण, गणमान्य एनसीसी के बच्चे, एनएसएस के विद्यार्थीगण, सूबेदार बलबीर सिंह जी, पंडित राजेश शर्मा जी, प्राचार्य चौबे मैडम जी, डॉक्टर मनदीप कौर खालसा जी, भाई कविन जैन जी, मेडिकल रिसर्च मैडम, सोनी मैडम, देवानंद जी, चौबे मैडम जी, भट्टा मैडम जी, स्मित जी एवं सिख समाज के अन्य गणमान्य। जैसा कि आप सबको विदित है, हम सब यहाँ आज 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को बाल दिवस की घोषणा की। इसके पीछे क्या राज था, यह शायद सचमुच समाज नहीं समझता है। उसकी वजह है कि कभी भी इतिहास में सिखों के इतिहास को इतने विस्तृत तरीके से नहीं पढ़ाया गया है। आजादी के बाद आपने जो इतिहास पढ़ा है, मुगलों का इतिहास पढ़ा है, जिसे IAS में PSC में एग्जाम में पूछा जाता है। और वजह की बात है कि जो क्रूर शासक थे, जिन्होंने मंदिरों को लूटा, धर्मांतरण कराया, यात्रा की, हिंसा की, इनको हमें विस्तृत रूप से पढ़ाया गया है। और बड़े फिर का विषय है, जिन्होंने देश कौम की रक्षा की शहादत दी, चाहे वो भगत सिंह जी हो, चंद्रशेखर आजाद जी हो, वीर सावरकर जी हो, हमारे चार साहिबजादे हो, गुरु तेग बहादुर जी हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, गुरु अर्जन देव जी हो, इनके इतिहास को, शिवाजी हो और जितने भी है जिन्होंने देश के लिए काफी कुछ दिया, अपना जीवन काट दिया, उनके संबंध में हमारे इतिहास में कोई विशेष नहीं पढ़ाया गया। एक चैप्टर, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ।
आप यदि अपने बच्चों को क्रूर शासकों के बारे में पढ़ाओगे तो क्या सिखाओगे आप? यदि बच्चे वीरता की गाथा पढ़ेंगे, सच्चाई को जानेंगे, तो उनमें जो प्रेरणा आएगी, देश के लिए मर मिटने का जो जज्बा आएगा, देश के जो अच्छे नागरिक बनेंगे, उसकी बात ही कुछ और होती है। हम केंद्र सरकार के बहुत आभारी है, सिख समाज बहुत आभारी है, जिन्होंने 26 सितंबर को वीर बहादुर के रूप में घोषित किया है। मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग सिख इतिहास बारे में क्या जानते हो? क्या सिखों के 10 गुरु को आप लोग जानते हो? उन्होंने क्या किया सिखों के लिए? 10 गुरु कैसे हुए, कहां से हुए, कुछ जानते हो? क्यों नहीं जानते आप? क्योंकि आपको पढ़ाया ही नहीं गया है। सिखों के 10 गुरु हुए और अंतिम गुरु में गुरु ग्रंथ साहिब जी में सभी गुरुओं की वाणी दर्ज है, उसमें महान संतों की वाणियां भी दर्ज है। कभी आपको मौका लगेगा आप गुरुद्वारा जाइए, सुनिए, पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा उस बात में। अब सिख इतिहास को यदि आपको जानना है तो आपको कम से कम 300 साल पीछे जाना पड़ेगा लगभग। वीर बाल दिवस पर बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, उनके सर्वोच्च बलिदान वीरता को नमन करने इकट्ठे हुए हैं, उन्हें कोटि-कोटि नमन करते हैं। आज से लगभग 350-400 वर्ष पूर्व ब्रह्म ज्ञानी सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी थे। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी थे। उनके पिता गुरु रामदास जी थे, माता भानी थी, जिनका जन्म 1563 को हुआ था। आपका जन्म पंजाब में हुआ था। आपकी शहादत लाहौर में रावी के तट पर हुई। आपकी शहादत क्यों हुई? क्योंकि आप पर भी वही किस्सा था कि उस समय तत्कालीन शासक जहांगीर वो चाहता था कि वो हिंदू धर्म को स्वीकार कर ले, किंतु उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं करूंगा। उन्हें काफी यातनाएं दी गई। जैसे हम तवे में रोटी बनाते हैं, वैसे ही उन्हें तवे को बैठा कर जिस अग्नि को जलाया गया और गर्म मृत से उनकी शहादत की गई। लगभग 30 से 40 दिन उनको यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने कभी भी अधर्म को स्वीकार नहीं किया, अपने धर्म को परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा है इस बार जो तू कर रहा है मुझे स्वीकार है, तेरा बड़ा मीठा लागे, मुझे केवल आपके नाम की शक्ति दे कि मैं आपके नाम को स्मरण कर सकूं करके। गुरु साहब में जो वाणी दर्ज है उसमें अधिकतम वाणी गुरु अर्जन देव जी की है और उसमें लगभग 36 महान वाणीकारियों को वाणी को रिकॉर्ड किया गया है। उसका संपादन भी गुरु अर्जन देव जी ने किया है। मानव कल्याण के लिए आजीवन सुख कार्य करते रहे। वहां पर उनको शहीद किया गया था। उनके अनुयायियों के साथ में लगभग 1 महीने तक यातना देकर उनके साथ भाई मतीदास थे, भाई सतीदास थे, भाई दयाला थे और काफी अनुयायी थे। उनके सामने रुई से बांध कर उनको जलाया गया और खत्म किया उनके अनुयायियों को। गर्म पानी में, गर्म तेल में खौला कर उनको मृत्यु दी गई, शहादत दी गई, ताकि मुस्लिम बहादुर जी डर जाए और मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लें, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। मंच पे उपस्थित विशिष्ट एवं अति विशिष्ट जन, सभागार में उपस्थित कॉलेज के स्टाफ, बच्चे, जैसा कि हम सबको पता है आज का दिन वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो जैसे सभी वक्ताओं ने कहा, मैं भी कहना चाहूँगा कि इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि पिछले कुछ हुकूमतरानों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। उनका ध्यान इस ओर गया। उन्होंने सिखों की इन कोमल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लेके एक मरहम का काम किया है। उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुलामी की मानसिकता से हमें आगे बढ़ के सोचने का, विचार करने का एक अवसर दिया है और उन गुलामी की मानसिकता से ये मुझे लगता है ये पहला कदम है जिसे हम भूलकर नए भारत की ओर, नए भारत की रचना की ओर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बाल दिवस आपने बहुत मनाया है और वो किस लिए, किसके लिए मनाया है ये भी आप जानते हैं। कौम के गम में खाते हैं डिनर दुकान के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। ये वो लीडर थे जिन्होंने कहा हम देश को आजाद किए, पर कैसे? रंज लीडर को है
मगर आराम के साथ। ऐसे वो लीडर थे जिनके हम बाल दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाते हैं। जन्मदिन किसका मनाना चाहिए? जो देश के लिए शहीद होता है, देश के लिए कुछ करता है, देश के उत्थान की बात करता है, देश और धर्म की रक्षा की बात करता है, और सबसे सर्वोपरि है अपने धर्म की रक्षा के लिए जो बलिदान होते हैं। ऐसे वीरों को जब शहादत होता है, ऐसे वीरों के जब हम जन्मदिन मनाते हैं, उसको बोलते हैं जन्मदिन मनाना। विषय ये है कि इतिहास को जैसा वो है वैसा हम तक पहुंचना चाहिए। ये जवाबदारी इस देश के अंदर जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनको ध्यान रखना होगा। अपने को जो फायदा पहुंचाता है, अपने को जो सूट करता है, इतिहास वो नहीं होना चाहिए। इतिहास वो होना चाहिए जो वास्तव में इतिहास है। और भारत देश आज से लगभग 3000 साल पहले से विदेशी आक्रांताओं के लगातार जुल्मों को सहते आया है, और विदेशी आक्रांताओं के जुल्मों को सहते सहते ये जो सिख परंपरा है, जो वीर राजपूत हुए, मराठा हुए, और भी हमारे इस देश के बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन विदेशी आक्रांताओं को इस देश से बाहर खदेड़ने में, इस देश की संस्कृति, इस देश की धर्म की रक्षा करने के लिए जिन्होंने भी शहादत दी, वास्तव में शहीद वो हैं। ये जो तथाकथित शहीद हैं जो 1885 में पैदा हुए, जिनके पैदा होने की वजह कुछ और थी, और जो आज क्लेम करते हैं कि हमने शहादत दी, उनको ये मालूम होना चाहिए कि वीर बाल दिवस हम क्यों मनाने जा रहे हैं। वास्तव में सिख कौन है? ये एक शहादत की कौम है जो हिंदुओं के बीच से ही हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, हम सब के पूर्वजों की रक्षा के लिए इस कौम ने शहादत दी। इस कौम ने बीड़ा उठाया कि सामने हम रहेंगे, और उद्देश्य हमारा होगा कि भारत सुरक्षित रहे, भारत के धर्म सुरक्षित रहे, भारत की संस्कृति सुरक्षित रहे, भारत की राष्ट्रीयता सुरक्षित रहे। मित्रों, ये तो 1-2 घंटे का केवल एक संगोष्ठी है। मैं चाहूंगा आप सभी इसको बहुत विस्तार से पढ़ें। पंडित राजेश शर्मा जी, पहली बार उन्हें सुनने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। काफी निष्णांत हैं अपने विषय पर, काफी अच्छा उन्होंने बोला, और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए मेरे स्नेही छात्र छात्राओं ने जितने सम्मान के साथ हमारे इस मंच को सुना, मैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आज अच्छे वक्ता आए। आज क्या खास दिन है कि आप लोग विशेष तौर पे यहाँ आए हैं, और यहाँ क्या कार्यक्रम हुआ है? यहाँ वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया। यहाँ बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला कि यहाँ वीरता का प्रमाण दिया गया है कि विद्यार्थी को भी इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए, अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए इसको। ठीक, क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम रेवती साहू सर। 9 सालों में पंडित जी भारत बदलने की एक नया विजन, नया सोच लेके इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिनके हर नए कदमों से एक भारत बदलता हुआ दिखता है। और ये जो बाल दिवस है, वीर बाल दिवस, उसको भी एक कड़ी समझा जा रहा है। आप कैसा देखते हैं? भारत माँ ने एक ऐसे सुपुत्र को जन्म दे दिया जिसने भारतीय संस्कृति और गौरव का ना सिर्फ मान रखा, बल्कि उसको मान को पूरे विश्व स्तर पर ख्यापित करने का काम किया। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी सोच है कि जब तक किसी जात को उसका गौरव जो अतीत में रहा है वो पुनः स्मरण न कराया जाए, तब तक वो पूरा कौम गौरव से नहीं भरती, तब तक वो पूरे विश्व में ख्यापित और स्थापित नहीं हो सकती। उन्होंने भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाया, भारतीय संस्कृति की परंपरा को बढ़ाया। आज का दिन क्रूरता पर वीरता की विजय के प्रतीक के रूप में है। 26 दिसंबर का दिन, इस दिन 1704 में
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो छोटे पुत्र बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी 9 वर्ष और 6 वर्ष की आयु में विदेशी आक्रांता, दुर्दांत आक्रांता जिहादी औरंगजेब के सूबेदार वजीर खान द्वारा बीच चौराहे में दीवार में चुनवा दिए गए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। ये शिक्षा और ये परंपरा भारतीय इतिहास में बिरली है, जो अद्वितीय है। उसकी प्रेरणा जन जन तक पहुँचे, इसलिए आज वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया और हम लोग आज के इस दिन को उनकी बलिदान को याद करके मना रहे हैं। भारतीयों को भविष्य के लिए ये प्रेरणा मिलेगी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों पुत्र आज धर्म और देश के लिए वीरतापूर्वक कायर और क्रूर लोगों से लड़ते हुए बलिदान को प्राप्त किया। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।